नमस्कार। अगर दिल्ली हाई कोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट बनने का प्लान है तो 2026 की परीक्षा एक बहुत बड़ा मौका हो सकती है। तो आज हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर जरूरी बात को आसान भाषा में समझेंगे ताकि तैयारी में कोई भी कमी न रह जाए। तो खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और रिस्टोरर पोस्ट्स के लिए 2026 की भर्ती का ऐलान कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। ये एक बहुत बड़ा मौका है और जैसा कि हम आगे देखेंगे, पोस्ट की संख्या भी काफी अच्छी है। तो चलिए सीधे डिटेल्स पर आते हैं। तो मौका कितना बड़ा है ये देखिए, कुल 152 पोस्ट्स। 152 ये नंबर कई लोगों के लिए दिल्ली में एक सम्मानित सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकता है। अब देखते हैं कि ये पोस्ट किस किस कैटेगरी के लिए हैं। तो पहला सेक्शन है दी अपॉर्चुनिटी, व्हाट्स ऑन ऑफर। चलिए देखते हैं कि इस ग्रुप बी पोजीशन के लिए जो वैकेंसीज हैं उनका पूरा ब्रेकडाउन क्या है। तो यहां साफ साफ देखा जा सकता है कि जनरल कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा यानी 62 पोस्ट हैं। उसके बाद ओबीसी एनसीएल के लिए 44, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट रखी गई हैं। और हां, ये भी ध्यान में रखें कि इन टोटल 152 में से 10 वैकेंसीज पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए हॉरिजॉन्टली रिजर्व की गई हैं। अब अगला और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप एलिजिबल हैं? चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। 2 कोर रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर एप्लीकेंट को पूरा करना ही होगा। क्वालिफिकेशन की कंडीशंस देखिए, बहुत ही सीधी और साफ हैं। पहली, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और दूसरे, कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग स्पीड कम से कम 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। बस ये 2 चीजें और दोनों ही कंपलसरी हैं। और हां, ये तारीख इसको कहीं नोट कर लीजिए, 23 फरवरी 2026 ये कट ऑफ डेट है। इसका मतलब है कि आपकी डिग्री हो या टाइपिंग की योग्यता, सब कुछ इस तारीख तक पूरा हो जाना चाहिए। अगर रिजल्ट इसके बाद आता है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। अच्छा, अब आते हैं एज लिमिट पर। तो 1 जनवरी 2026 को उम्र 18 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। मतलब जन्म 2 जनवरी 1994 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। लेकिन हां, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए काफी आराम है, जैसे कि एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी जनरल कैंडिडेट्स को पूरे 10 साल की छूट मिलेगी। तो चलिए अब इस भर्ती के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से यानी सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेजेस में बटा हुआ है। एक एक करके हर स्टेज को समझना बहुत जरूरी है अगर इसमें सफल होना है। सबसे पहला पड़ाव है स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम। सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। टोटल 120 सवाल, 120 मार्क्स के लिए और टाइम मिलेगा 120 मिनट। पर सबसे बड़ा खतरा, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, तो तुक्केबाजी यहां भारी पड़ सकती है। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद शुरू होता है असली मुकाबला, स्टेज 2 मेन एग्जाम। देखिए, इसी के मार्क्स से मेरिट बनेगी। ये 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें एसे, लेटर, ग्रामर और ट्रांसलेशन के जरिए आपकी राइटिंग स्किल्स को परखा जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट यहीं से बननी शुरू होती है, इसलिए ये स्टेज सबसे ज्यादा क्रूशियल है। मेन एग्जाम के बाद है स्टेज 3 इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। ये भी क्वालिफाइंग है, बस पास करना है। 10 मिनट का टाइम मिलेगा और मिनिमम स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए होगी। इसे पास करते ही आप पहुंचेंगे आखिरी पड़ाव यानी स्टेज 4 इंटरव्यू। इसके 15 मार्क्स हैं और ये मार्क्स सीधे आपकी फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। तो फाइनल सिलेक्शन का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है ना? फाइनल मेरिट स्कोर बनेगा स्टेज 2 यानी मेन एग्जाम के मार्क्स और स्टेज 4 यानी इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़कर। प्रीलिम्स और टाइपिंग टेस्ट वो बस क्वालिफाइंग हर्डल्स हैं, उनके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, कि डेट्स क्या हैं, फीस कितनी है और क्या-क्या चीजें हैं जिनको मिस नहीं करना है। ये डेट्स इनको अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन पोर्टल 4 फरवरी को सुबह 11 बजे खुलेगा और 23 फरवरी को रात 11 बजे बंद हो जाएगा। बिल्कुल आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिएगा। और हां, अगर फॉर्म में कोई गलती हो भी जाती है तो उसे आराम से ठीक करने के लिए 27 फरवरी तक का टाइम मिलेगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये है 1500 रुपए। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फी
1300 रुपये रखी गई है और ये फी नॉन रिफंडेबल होगी, इस बात का ध्यान रखें। अब इससे पहले कि आप फॉर्म भरने बैठें, ये चेकलिस्ट जरूर पूरी कर लें। अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का स्कैन सब रेडी रखें। फाइल्स का साइज भी ध्यान से चेक कर लें। और हाँ, एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन वहीं पर होगी। तो अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो नियम और चेतावनियां जहां लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं। एक छोटी सी भूल भी यहां पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है, तो ध्यान से सुनिएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली सरकार की अथॉरिटी ने जारी किया हो। इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली के बाहर किसी अथॉरिटी जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा या किसी और स्टेट से जारी हुआ है, तो वो यहां रिजर्वेशन के लिए वैलिड नहीं होगा। यह एक बहुत ही सख्त नियम है, इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। और आखिर में ये कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। पहला, आपके सारे सर्टिफिकेट्स, चाहे वो कास्ट हो या ईडब्ल्यूएस, कट ऑफ डेट यानी 23 फरवरी 2026 तक वैलिड होने चाहिए। दूसरा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट खास तौर पर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 का ही होना चाहिए। तीसरी बात, आपकी कैंडिडेचर तब तक प्रोविजनली रहेगी जब तक फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो जाए। और चौथा, अपने सबमिट किए हुए एप्लीकेशन का प्रिंटआउट जरूर संभाल कर रखें। तो इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी अब आपके सामने है। पूरा रास्ता बिल्कुल साफ है। अब सवाल बस एक है, क्या ये आपके करियर का अगला कदम है? सोचिए।